नमस्कार दोस्तों, जसीडेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो भाई सीएएस का एक वहम, सीएएस का एक भ्रम जो था कि भाई अभी तक क्या हो रहा था कि ऊपर ही जाके यानी कि गैप अप क्लोजिंग होती हुई दिख रही थी। आज वो एक गैप डाउन क्लोजिंग होती हुई हमको सीएएस का नया कमाल देखने को आज मिल गया है। मेरी समझ में अभी तक सीएस नहीं आया है। मैं काफ़ी बार ये बात बोल चुका हूँ, जब आ जाएगा तो मैं ज़रूर उसका जो भी उसको मेरे को समझ में आएगा मैं आपके लोगों के आगे ज़रूर रखने की कोशिश करूंगा। ओवरऑल मैंने पहले ही कहा था कि भाई सेल द बाउंस की स्थितियां बनी हुई हैं निफ्टी 50 में खास करके। और कल आपको पता है निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है। तो ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते और सीधा चलते हैं चार्ट्स पर और देखते हैं किस तरह से चार्ट आज चला है और कैसे कल की एक्सपायरी हो सकती है। ये रहा आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट। पहली बात तो आज हम गैप डाउन ओपन हुए। अब लोग कहते हैं गैप डाउन ओपन हुए, लेकिन मैं हमेशा क्या कहता हूं भाई, मैं तो वो 330 340 वाली कैंडल को इतना महत्व नहीं देता। क्यों नहीं देता आपको मालूम है। और वैसे ही आपको बोलता हूं कि भाई कुछ लोग कह रहे थे गैप डाउन हुआ है, लेकिन मैं कह रहा था कि फ्लैट ओपनिंग होती हुई दिखाई दी है। फ्लैट ओपनिंग होती हुई दिखाई दी और जैसे ही क्या बात हुई थी, 24,300 क्या है, बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर वो टूटता है तो दिक्कत हो सकती है। 24,296 पिछले रोज का लो था। जैसे ही 24,296 टूटा तो टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा 24,258 पे जाके सपोर्ट लेगा। चेक कीजिए, कम से कम 15 मिनट के करीब यहाँ पे टसल जोन चलता रहा 24,258 तक। और उसके नीचे जब जाएंगे तो 24,220 तक का लेवल था। ठीक है, 24,226 का लो लगाया और काफी समय वहां पर इसने स्पेंड किया है। लगभग लगभग 12 बजे, पौने 12 बजे तक का समय स्पेंड किया। और उसके बाद जब उछले, जब हम ऊपर को आए तो 24,296 को दोबारा से इसने रीगेन किया। अब लोग कहेंगे साहब जब इसने रीगेन कर लिया था तो एक बार को इसको 24,400 405 तक टेस्ट करना चाहिए था। लेकिन क्या करें दोस्तों, 24,350 पर भी कॉल राइटर बैठ गए और कोई ऐसा स्टॉक नहीं था जो दिखा रहा हो दमखम, जो कह सके कि 24,400 405 जो पिछले रोज का है उसको टेस्ट करने जाता। और उसके बाद आप ये देख लीजिए, 1 बजे से लेकर लगभग लगभग 3:15 3:30 बजे तक कुछ भी नहीं हुआ। और होता भी क्या भाई, लास्ट में लोगों को लगा होगा जो बाय साइड पे बैठे होंगे कि कुछ ना कुछ दे के जाएगा। लेकिन उसने कहा नहीं भाई, मैं आज देके जाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं। 24,287 24,287 पर उसने दे दी क्लोजिंग। और जब हम देखते हैं तो आज 18 स्टॉक्स एडवांसेस में, डिक्लाइंस में 31 31 डिक्लाइंस में। और जब आप सिचुएशन देखेंगे तो आप समझिए कि आज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ साथ एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक, तीन बड़े स्टॉक्स ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं। लार्सन टूब्रो का भी बड़ा अच्छा खासा वेटेज है, वो भी ग्रीन में है। हिंडाल को भी ग्रीन में ही दिखाई दे रहा था। ये टॉप 5 गेनर्स थे जो ऊपर को मार्केट को लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ गई, प्रॉब्लम आ गई टीसीएस में, इन्फोसिस में, आईटीसी, भारती एयरटेल, सन फार्मा। ये तो दे ही रहे थे प्रॉब्लम। और साथ में अगर आप देखोगे कोई ऑटो सेक्टर प्रॉब्लम दे रहा था। बैंकिंग भी उसके अलावा कोई खास चलती हुई नहीं दिखी थी। फार्मा भी प्रॉब्लम दे रहा था। और तो और आईटी ने तो दिक्कत दे ही दी है। अब जरा एक बार को देख लेते हैं कि भाई बैंक निफ्टी के क्या हालात रहे। बैंक सेक्टर, बैंक निफ्टी दिखाएगा। ये लीजिए साहब बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पे आप देखिए कि हम लोग गैप डाउन ओपन हुए नहीं, फ्लैट कहूंगा, फ्लैट टू अ बिट ऑफ गैप डाउन, यस। हमने बात की थी कि 57,380 पिछले रोज का लो था। 57,380 अगर कट जाता है, 57,380 के नीचे अगर जाना शुरू कर देता है तो 57,214 चेक कर सकते हैं किस तरह से 57,214 पे इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की है। उसके बाद आपको मालूम है कि एचडीएफसी बैंक ने तमाशा दिखाया। एचडीएफसी बैंक ने यहां से इसको संभाल लिया, वरना 57,000 पे भी आ जाती, कोई बड़ी बात नहीं थी। एनीवेज 57,119 का लो लगाया। और उसके बाद एचडीएफसी बैंक ने कहा नहीं भाई, मैं इसको संभालूंगा। और संभाला भी, संभाला। और पिछले दिन के लो के ऊपर जब आ गए तो क्या कहां तक जा सकता है, पिछले दिन के हाई तक जा सकता है। 90% चांसेस यही होते हैं पिछले दिन के हाई को टेस्ट कर सकता है। क्या किया, बिल्कुल किया। चेक कर सकते हैं 57,681 किस तरह से इसने टेस्ट किया है। हाँ, उसके बाद वहीं टकराते रहे, लास्ट में जाके 3 बजे के बाद उसको पार करके जरूर एक बार को 57,757 का हाई लगाया है।
लेकिन क्लोजिंग वही ढाक के 3,557,497 पर कर दी, 57,500 पे। मतलब जहां थे वहीं के वहीं हमने, शुक्रवार जहां थे वहीं के वहीं सोमवार को हम क्लोज होते हुए निफ्टी बैंक में दिखाई पड़ रहे हैं। क्या फिन निफ्टी पर भी कुछ ऐसा ही देखने को प्राप्त हुआ है? ये लीजिए साहब फिन निफ्टी में भी बिल्कुल वैसी ही स्थितियां देखने को मिली जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में मिली थी। हम लो के नीचे ओपन हुए, लो के नीचे रहे, लेकिन वही 26,057, 26,057 वाला जो हमारा पॉइंट था, जो हमारा लेवल था, उसने सपोर्ट ले दिखाया। वहीं से सपोर्ट दिखा, और सपोर्ट देखिए पिछले रोज के लो को जब एक बार पार कर गए तो पिछले रोज के हाई को टेस्ट किया है, 26,312 को टेस्ट किया। ठीक है, लास्ट में जो हुआ वो आपके सामने है, बैंकिंग में ही मार लास्ट में पड़ी है 26,217। यहां से तो क्लैरिटी मिल रही है कि बैंकिंग में ही लास्ट में मार पड़ती हुई हमको दिखाई दे गई है। निफ्टी मिड कैप क्या आज किया क्या इसने भाई? निफ्टी मिड कैप 14,995 का आज का हाई था। चेक कीजिए, पहली बात तो इसने क्या किया, पिछले यहां पर एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग के बाद हम नीचे वाला लेवल था 14,900 902 का, एक भी कैंडल 14,902 के नीचे क्लोज नहीं हुई, आप चेक कर सकते हैं। वहीं से हमने क्या बात की थी, 14,900 माइट एक्ट एज अ वेरी गुड सपोर्ट, और वही सपोर्ट ने काम किया। वापस 9 डेमा रीगेन किया, 9 डेमा रीगेन के बाद हमारा पिछले दिन का लो रीगेन करना था, वो भी रीगेन किया। इसने थोड़ा निराश जरूर किया, लेकिन एक बार को ये 15,000 को टेस्ट करने के लिए जाता हुआ जरूर दिखा, लेकिन 14,995 तक दमखम इसका खत्म हो गया। और क्लोजिंग जो दी है ना इसने, वो अच्छी तो नहीं दी लगती है। 14,948 को बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं दी है। अब सेंसेक्स पर भी कर लेते हैं बात, उसके बाद चलेंगे निफ्टी 50 पर। ये लीजिए साहब, आज 100 डेमा भी टेस्ट हुआ, 20 डेमा के नीचे हमने बात की थी। 20 डेमा के नीचे अगर चलना स्टार्ट करता है तो 20 डेमा के नीचे तो ओपन ही हो रहे थे सेंसेक्स में हमारे लिए, उसके नीचे 77,773 का लेवल स्टार्ट हो जाता, खुल जाता। उसके नीचे जाते तो 77,600 609, और अगर वो भी टूट जाता तो 77,503। और दोस्तों आज आप देख सकते हैं कि उसके भी नीचे 77,453 77,453 तक जाके आया। और वापस जब इसने वहां से उठना स्टार्ट किया तो अगेन व्हाट हैपन, 20 डेमा को टेस्ट करता रहा, और वो 20 डेमा क्या बन गया, 20 डेमा बिकेम आ रेजिस्टेंस, 20 डेमा के रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाया, और 77,728 पर भी ऐसी सेंसेक्स की एक्सपायरी होती हुई हमको, और माफ कीजिए क्लोजिंग होती हुई, एक्सपायरी नहीं क्लोजिंग होती हुई दिखाई पड़ गई है दोस्तों। अब दोस्तों कल के लिए बात करेंगे निफ्टी 50 पर, लेकिन इतना मत भूलिएगा कि निफ्टी 50 पर जब हम बात करेंगे तो निफ्टी 50 में एक चीज याद रखना कि कल कल टाटा ग्रुप की एक एजीएम है, एनुअल जनरल मीटिंग है, उस पर फोकस रखिएगा क्या होता है, क्योंकि टाटा ग्रुप में बहुत कुछ, टाटा सन्स टाटा ग्रुप में बहुत कुछ हो रहा है। उन न्यूज़ पर, उन खबरों पर जरूर ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए अब देखते हैं कि कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी कैसे हो सकती है। सबसे पहले हम चलेंगे और ऑप्शन चेन देखने की कोशिश करेंगे। 24,287, 24,287 पर क्लोजिंग, भाई अच्छी तो क्लोजिंग बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती। और दोस्तों 24,300 की स्थितियां देखते हैं। नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस 24,300, 24,300 पर क्या स्थितियां हैं, 24,300। अब ये इतना याद रखो कि 24,300 का जो कॉल राइटर है, पुट राइटर है, ये 3,25 से पहले की स्थितियों को ज्यादा दर्शा रहा है। 24,300 पे ऐसा लग रहा था कि पुट राइटर्स पकड़ बना रहे हैं, 24,300 पे पुट राइटर्स पकड़ बनाते हुए दिख रहे हैं। अभी मैं यही कहूंगा कि अगर कल हम गैप अप कोई ओपन हो जाए 24,300 के ऊपर हो जाए तो 24,300 कोशिश करेगा एक बार को कि भाई पुट राइटर्स का जोन बन सके। हालांकि 24,200 24,250 पर भी बहुत शानदार पुट राइटर्स हैं। ऊपर की अगर बात की जाए अपसाइड की, तो 24,400 पर जबरदस्त कॉल राइटर्स बैठे हुए दिख रहे हैं। 24,350 पर भी कॉल राइटिंग अच्छी खासी हो रखी है। और अगर हम देखें 24,300 की कहानी, तो 77 प्लस 38, 77 प्लस 38, तो भाई स्ट्रैडल तो 115 रुपए का स्ट्रैडल कुछ खास नहीं है। यानी कि कल भी हो सकता है कि मूवमेंट आए ना आए, कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि आपको मालूम है इंडिया विक्स के हालात बहुत ज्यादा खराब नजर
आ ही रहे हैं। चलिए जरा देख लेते हैं कि क्या स्थितियां हो सकती हैं, कल के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। तो भाई प्लीज एक चीज याद रखिएगा, अपसाइड पे हम तभी सोचेंगे जब 24,360 के ऊपर चलने स्टार्ट करेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 24,350 पर भी कॉल राइटर बैठा हुआ दिखाई पड़ रहा है। 24,300 एक टसल जोन रह सकता है, बिल्कुल जी, 24,300 एक टसल जोन रह सकता है। लेकिन जो आज का क्लोज है दैट इज 24,287, इसके नीचे हम अगर जाना शुरू हो गए तो डाउन साइड का रुख बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब लोग कहेंगे साहब आज के लो तक जाना चाहिए, लो के नीचे सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना तो तभी चाहिए, लेकिन 24,287 अगर कट जाता है तो एक बार को हम लोगों को सीधा सीधा 24,200 26,227 जो है आज का लो देखने को प्राप्त हो सकता है। 24,226 ठीक है, 24,226 के नीचे एक बार को हमारे को 24,200 पे बहुत अच्छा पुट राइटर्स का जोन दिखाई दे रहा है, 24,199 24,200 पे। लेकिन अगर 24,199 24,200 टूटा तो फिर ये समझ लीजिए 24,153 24,150 153 तक जा सकते हैं। ऑन द अपसाइड, ऑन द अपसाइड जब तक 24,360 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 24,396 का, 24,396 24,400 का। अब कोई शॉर्ट कवरिंग मूव अगर देखने को मिलता है तो 24,400 के ऊपर ही मिलेगा, जिसमें कि हमको पहला लेवल मिल सकता है 24,431 24,431 का। और 24,431 के ऊपर अगर निकले तो देन वी माइट बी एबल टू सी द लेवल्स ऑफ 24,464 24,464। और अगर वो पार हो गया यानी कि फिर तो हम ये समझ लीजिएगा कि एक बार को 24,490 के आसपास 24,490 टू 24,500 भी देख ले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की भी, क्योंकि अब ज्यादा दिन रहे नहीं है मंथली एक्सपायरी पे, तो इसलिए अब बैंक निफ्टी पर भी बात करना सही रहेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं कोई लेवल्स चेंज नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग कहेंगे साहब आज का आई तो 57,757 है, बिल्कुल 57,757 है साहब, लेकिन मेरा लेवल चेंज नहीं कर रहा हूं मैं थोड़ा सा उस एक लेवल इसमें चेंज करूंगा, ये 57,610, 57,610 57,610 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 57,799 57,799, और वो पार हुआ तो 58,000 को टेस्ट करने जा सकते हैं, दैट इज 57,998। उसके ऊपर भी अगर निकले तो 58,224 58,223 58,224 223 तक के लेवल्स देखने को हमको प्राप्त हो सकते हैं। वहीं दोस्तों आज का लो ठीक है 57,119 है, लेकिन अगर हमको फिर से 57,380 टूटता हुआ मिलता है तो वी माइट बी एबल टू टेस्ट 57,214 57,214, और 57,214 भी टूटा तो 57,119 विच इज टुडेज लो, आज का लो जो है वो बैंक निफ्टी दिखा सकता है। उसके नीचे गए तो 57,000 57,014 के लेवल्स देखने को हमको निफ्टी बैंक में मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की भी। ये लीजिए साहब निफ्टी मिड कैप के लिए कल के लिए क्या लेवल्स रह सकते हैं। सबसे पहला लेवल तो यही है कि 14,995 के ऊपर नहीं, 14,995 नहीं, 15,000 के 12 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 15,012 के ऊपर अगर हम सोचेंगे अपसाइड के बारे में, 15,045 15,045 15,078 जो ऑल टाइम आया, और उसके ऊपर 15,099 15,099 तक के लेवल्स देखने को प्राप्त हो सकते हैं। वहीं दोस्तों अब डाउन साइड की भी बात कर ली जाए। डाउन साइड पे अब इतना याद रखिएगा 14,892 आज का लो है, तो लेट्स गिव 14,892 का लेवल और रिस्पेक्ट। 14,892 आज का लो। 14,892 के नीचे अगर जाना स्टार्ट करते हैं, टिकना स्टार्ट अगर जाते हैं, तब हम वहां से डाउन साइड के बारे में सोचें, बिल्कुल सोचना चाहिए भाई। 14,892 के नीचे हमको डाउन साइड के बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए। 14,892 के नीचे अगर जाना स्टार्ट करते हैं
तो एक बार को हमको ये लेवल देखने को मिल सकता है 14,870, 14,870, और उसके नीचे गए तो 14,850, 14,850 का लेवल देखने को मिल सकता है। आइए फिर निफ्टी और सेंसेक्स पर भी कर लेते हैं चर्चा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज साहब अपसाइड पे 26,312 की बजाय 26,322 कर देते हैं। आज का हाई है बिल्कुल साहब 26,322। 26,322 के ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। नहीं, इससे पहले मैं एक और लेवल लगा रहा हूं 26,274, 26,274 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करें, टिकना स्टार्ट करें, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर 26,322, 26,322, 26,370, 26,370, 26,416, 26,416, 26,490, 26,490। वहीं डाउन साइड का लेवल, डाउन साइड में अगर 26,174 टूटा ना, 26,174 टूटता है अगर, तो भाई क्लियर है डाउन साइड का रास्ता खुल जाएगा। 26,111, 26,111, और अगर वो टूटता है तो 26,051, 26,051 विच इज टुडेज लो, 26,051, और अगर वो भी टूट गया तो 26,000, 26,000 दिखाई दे सकता है निफ्टी फिन सर्विस में। आइए अब बीएसई सेंसेक्स पर भी कर लेते हैं लास्ट में चर्चा। लास्ट में चर्चा करने तो लगे हैं, लेकिन यहां पर हमको ये ध्यान देना है कि 77,928, 77,928 आज का हाई है। तो भाई अब हम 77,928 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। दिस इज टुडेज हाई 77,928। इसके ऊपर अगर चलना स्टार्ट करते हैं, टिकना स्टार्ट करते हैं, तो ये समझ जाइएगा हमारे लिए रास्ता में एक रुकावट है 78,000। 78,000 अभी भी बड़ी रुकावट है। तो 78,000, 78,047 का एक लेवल है, वो एक रुकावट रह सकता है। और अगर वो पार हो गया, 78,047 के ऊपर गए, तो 78,194, 78,194, एंड above that we might be able to see 78,381, 78,381। हाँ, और उसके ऊपर गए तो 78,500, 501 के लेवल दिख सकते हैं बीएसई सेंसेक्स में। डाउन साइड की भी बात करनी जरूरी है। 77,453 का लो है, बिल्कुल साहब, बिल्कुल लो 77,753 का है। लेकिन हमको कब डाउन साइड के बारे में सोचना है? अगर हम 77,598, 77,598 के नीचे जाना शुरू कर गए, तो क्लियर मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा हमको नीचे का 77,482, नहीं 77,453 कर लेते हैं आज के लो की तरफ, 77,453। और अगर 77,453 भी टूटा, वी माइट बी एबल टू सी लेवल टू द ट्यून ऑफ 77,330, 77,330। और 77,330 भी अगर टूट गया, तो उस स्थिति में 77,211, 77,211 के लेवल्स हमको बीएसई सेंसेक्स दिखा सकता है दोस्तों। अब दोस्तों चलेंगे कि सुबह एक क्वेश्चन पूछा था कि एफओएमसी क्या होती है, और किन किन लोगों ने सही जवाब दिया, क्या सही जवाब है, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, सुरेंद्र कुमार जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। देवर्षि विश्वास बिल्कुल सही, कृष्णा सिंह, त्रिभुवन नाथ सिंह राघवन, हर्षन माला, वासिम हसन, मनोज शाह, अनिल कुमार चौधरी, शिव चौहान 5754। और ये कहते हैं FOMC is Federal Open Market Committee of the US Federal Reserve. Its main role is to decide US interest rates and guide monetary policy. एग्जैक्टली बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। नेट जोन BSC ने भी सही जवाब दिया है। सुजीत अधिकारी, मालीराम चौधरी, ज्ञान अग्रवाल, नरेश रजौरिया, रजौरिया साहब हिंदी में लिखते हैं, बहुत बढ़िया लिखा है रजौरिया भाई ने। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ये अमेरिका की मुद्रा नीति को, ब्याज दरों को घटाने बढ़ाने का फैसला लेती है। महंगाई दर को भी ये तय करती है। मनोज कुमार ने भी सही जवाब दिया है। हैदर अली शेख, इनका भी आंसर मैंने पूरा पढ़ा था। FOMC stands for the Federal Open Market Committee, which is the branch of the US Central Bank. हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है? RBI। ऐसे ही वहां कौन सा है? US सेंट्रल बैंक, दैट डिसाइड्स US इंटरेस्ट रेट्स एंड मॉनेटरी पॉलिसी। बहुत बढ़िया। सुबल मुंडू, इनका भी सही जवाब है। और वासवराज भाई तो जवाब सही दिए ही हैं। और तेजवानी साहब, आपके तो क्या कहने, तेजवानी साहब ने भी बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब दोस्तों एक शार्क एक्सचेंज के साथ भी अगर आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो वो भी खुलवा सकते हैं।
मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप खुलवाना चाहेंगे खुलवा लीजिएगा। उसका ब्रोकरेज 20% कम है, जो दूसरे ब्रोकर्स हैं उससे लगभग लगभग 20% कम पड़ रहा है। तो अगर खुलवाना चाहें आप खुशी से खुलवा सकते हैं। ठीक है जी। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट में एक इल्तिजा है, एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात